हाय एवरीवन। मेरा नाम है मनोज सेन और इंजीनियरिंग डूड के इस चैनल के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्टिंग व्यू इन द जेटपैक कंपोज। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जेटपैक कंपोज पे काम कर रहे हो तो आप ये समझ सकते हो। पहले हमने देखा था कि कॉलम होता है, ठीक है, जो वर्टिकली जेटपैक कंपोज के कंपोनेंट्स को अरेंज करता है वर्टिकली, राइट। एक होता है रो जो हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है, ठीक है। तो जब अगर आपको लिस्टिंग करनी हो, स्क्रॉल वाली लिस्टिंग करनी हो इस तरह से, ठीक है, स्क्रॉल भी हो पाए, क्योंकि कॉलम और रो के अंदर तो वो स्टिक हो जाता है, स्क्रॉलेबल नहीं रहता है, राइट। तो अगर कॉलम और रो के दोनों टाइप के फॉर्मेट को अगर आपको स्क्रॉलेबल बनाना है, एक लिस्टिंग फॉर्मेट बनाना है, तो आप जस्ट यूज़ करोगे, जैसे कॉलम के रेस्पेक्ट में आप यूज़ करोगे लेजी कॉलम, ठीक है। तो वो लेजीली लोड करता रहता है, जितने आइटम एक बार होते हैं वो डिस्प्ले करेगा, फिर नेक्स्ट आइटम है वो स्क्रॉल पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो एक लिस्टिंग की तरह बिहेव करता है। और कॉलम अगर रो की बात करें तो उसके लिए होता है लेजी रो, जो जो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं हम एलिमेंट को, ठीक है। और अगर आप अर्लियर अगर आपने एंड्रॉयड पे काम किया होगा जैसे एक्सएमएल वगैरह पे, तो आपको पता होगा कि एक रिसाइक्लर व्यू कंटेंट होता था, कंपोनेंट होता था। वो क्या करता था, वो भी सेम इसी तरह की लिस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था, राइट। बट रिसाइक्लर व्यू में आप अडेप्टर की कोडिंग भी लिखते थे जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे कि जेटपैक कंपोज के अंदर वो अडेप्टर वाला काम किस तरह से इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस सेशन में जो एक्चुअल में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका कंटेंट ये रहने वाला है, ये लिस्टिंग रहेगी इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे वर्टिकल लिस्टिंग देखेंगे और हॉरिजॉन्टल भी देख लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये स्टिकी हेडर। आप देखते हो कि जैसे ये आइटम्स है, इसका स्टिकी हेडर ही है कुछ, ठीक है। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे, ठीक है। आपने कॉन्टेक्ट वाली लिस्टिंग के अंदर देखा होगा कि जैसे ए से रिलेटेड फिल्टर जो आइटम है ना, कॉन्टेक्ट्स है, वो आपको एक लिस्टिंग में दिख जाते हैं। बी से रिलेटेड है वो एक में दिख जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक रियल यूज़ केस होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपली देखेंगे कि आइटम्स के अंदर ये स्टिकी हेडर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा थीम वाला कोड है। तो सबसे पहले तो हमें अगर लिस्ट ऑफ आइटम दिखाने हैं तो हमें एक लिस्ट चाहिए होगी, राइट। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट लिस्ट ही नाम दे देते हैं इसको। और लिस्ट ऑफ से हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ही ले लेते हैं आइटम, ओके। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम 1, ओके। और उसके बाद अपन 10 आइटम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनकी काउंटिंग बढ़ा देते हैं ऐसे, 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10। ये 10 आइटम थे मेरे पास, ठीक है। ये एरर क्यों दिखा रहे हैं, ओके। ये लिस्ट हो गई मेरे पास। अभी मुझे इसको लिस्टिंग व्यू के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, जेटपैक कंपोज है, उसका वो जो कंपोनेंट का नेम होगा वो होगा लेजी कॉलम, राइट। तो हम लोग यूज़ करेंगे लेजी कॉलम, ठीक है। ये लेजी कॉलम यूज़ कर लिया। अभी इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कंपोजेबल फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये आइटम रेंडर करते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आइटम्स, ठीक है। एक तो आइटम्स हो सकता है, एक होता है आइटम्स इंडेक्स्ड। तो पहले हम आइटम्स को देख लेते हैं। आइटम्स के अंदर आप क्या करते हो, आइटम्स एक वैल्यू लेता है, एक पैरामीटर लेता है विद द नेम ऑफ आइटम्स, ओके। और इसकी वैल्यू आप डाल सकते हो, इस आइटम्स के अंदर क्या डालोगे, जिस तरह की जो आपकी लिस्ट है ना वो डालोगे आप,
मैं इसके अंदर लिस्ट डाल देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। हमने शायद आइटम दूसरे वाला यूज़ कर लिया। आइटम्स, जैसे ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर आइटम्स है अपना, आइटम्स, ये आइटम्स वाले पैरामीटर के अंदर अपनी लिस्ट डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसके अंदर हम लोग अपना कंपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक एरे की तरह हो जाएगा, एरे की तरह ट्रेवर्स करेगा। और इसके अंदर आप जो भी, जैसे मुझे ये आइटम 1 दिखाना है तो एक टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू में दिखाना पड़ेगा, तो वो वाला टेक्स्ट व्यू वाला आइटम हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हर एक आइटम निकलेगा, तो मैं इसको नाम आइटम ही दे देता हूँ। लिस्ट का जो एलिमेंट होगा हर एक पोजीशन का, जैसे आइटम 1 हो गया, आइटम 2 हो गया, तो इसके अंदर 1 बाई 1 आता रहेगा। और 1 बाई 1 हम लोग ये टेक्स्ट ऐड करते रहेंगे, जिससे हमारा लिस्टिंग व्यू में ये डिस्प्ले होता रहेगा, राइट। तो और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं आइटम। ओके, अब मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, कि किस तरह से अभी तक डिज़ाइन हो चुका है। ये मेरे लिस्टिंग आ गई। ठीक है, अब थोड़ा ये अच्छा दिखे, या जैसे अपने पहले स्क्रीन पे देखा था उस तरह का अगर दिखे, तो इसको थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा। तो अपने वाला जो आइटम है वो यहाँ से डिस्प्ले होता है टेक्स्ट के थ्रू, तो इसके अंदर मैं एक मॉडिफायर लगा देता हूँ और थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं इसको। मॉडिफायर, और इसके अंदर मैं एक तो बैकग्राउंड डाल देता हूँ, फिर साइज कर देते हैं इसको, और बैकग्राउंड डाल देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर डाल देते हैं। कलर मैं अभी के लिए वाइट डाल देता हूँ, कलर डॉट वाइट। ओके, और इसके अंदर थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको, ये पैडिंग हो जाएगी थोड़ी, और पैडिंग में दे देता हूँ 10 dp, इससे थोड़ी स्पेसिंग बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अभी थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा। और मैं इसका टेक्स्ट का कलर भी, हमने रेड रखा था तो वो भी चेंज कर देते हैं साथ के साथ, वो आप इस कलर वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हो। और ये हो जाएगा आपका कलर डॉट रेड। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये वैसा ही दिखेगा जैसा हम लोग देख रहे थे। ठीक है, ये वैसा ही कुछ बन गया है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही है अभी, है ना। तो और ये डिवाइडर लाइन भी नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइडर देने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, ये जो लेजी कॉलम है इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। तो एक प्रॉपर्टी तो होती है कंटेंट पैडिंग, कंटेंट पैडिंग है, पैडिंग वैल्यू करके आप देते हो, और मैं इसमें 10 दे देता हूँ। ठीक है, दो, ये वाला क्या करेगा, ये चारों इसके इधर लेफ्ट राइट चारों तरफ ये स्पेसिंग दे देगा, लेकिन अभी भी डिवाइडर नहीं देगा ये। तो डिवाइडर देने के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है वर्टिकल सिचुएशन में, तो वर्टिकल अरेंजमेंट। कंटेंट पैडिंग हो गया, लेजी कॉलम है ना, तो वर्टिकल अरेंजमेंट आएगा, वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट, अब हम स्पेसिंग दे देते हैं थोड़ी, स्पेस बाय 10 dp, 10 dp दे देते हैं इसके अंदर। लेकिन हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट क्यों नहीं आया, ओके, वो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें ऐसे करना चाहिए था, राइट। और इसको हटा दें, सही नहीं लिखा था, ये बाकी वर्टिकल अरेंजमेंट आना चाहिए था इसको। ठीक है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट क्या करेगा, ये वर्टिकली जो स्पेसिंग हम दे रहे हैं ना वो मेंटेन करेगा। और ये पैडिंग वैल्यू है वो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू और टॉप और बॉटम सब साइड से स्पेसिंग दे देगा। ठीक है, पूरे व्यू को।
और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये बिटवीन जो लाइन में ये डिवाइडर जो स्पेसिंग आती है वो दे देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे किस तरह से अपना व्यू दिखेगा। ठीक है, वैसा सा ही व्यू दिखने लग गया। यहाँ भी स्पेसिंग आ गई और यहाँ भी बराबर की स्पेसिंग आ गई बिटवीन द लाइंस। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा लेजी कॉलम हो गया। लेजी कॉलम में इंडेक्स से हम लोग इस तरह से ये बना लेते हैं। ठीक है, और ये स्क्रोलेबल भी होगा। अगर आप और आइटम ऐड करोगे तो ये स्क्रोलेबल भी बन जाएगा। जैसे मैं अभी के लिए आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको स्क्रोलेबल इसको बनाना है तो 20 से आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो आप स्क्रॉल हो रहा है। ये लेजी कॉलम का फीचर होता है, स्क्रोलिंग का। ठीक है, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जैसे आइटम इंडेक्स है तो दूसरे वाला जो है इंडेक्स्ड आइटम, राइट। आइटम इंडेक्स, आइटम इंडेक्स में अब कुछ नहीं होता है। जैसे आइटम्स आप डायरेक्टली यूज़ करते हो तो आपको आइटम मिलता है, लेकिन आपको हर एक पोजीशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे आप ऑल्टरनेट वे में, जैसे फर्स्ट में ये दिखाना चाहते हो, सेकंड में कोई दूसरा व्यू दिखाना चाहते हो, ऐसा हो जाता है कई बार। जैसे अगर आपको करना ही है तो मैं कर ही देता हूँ यहीं पे। तो उसके उसके लिए आपको पोजीशन चाहिए होगी, सबसे पहले बात तो है ना। ये पोजीशन चाहिए तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, ये पोजीशन है कि ये पोजीशन है, इसमें सेकंड व्यू में अलग दिखाना है, तो आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। तो अगर डायरेक्ट आइटम्स यूज़ करोगे तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, है ना। तो इसके लिए आप करोगे आइटम्स इंडेक्स्ड, तो आपको एक और पैरामीटर मिल जाएगा इंडेक्स्ड। बस कुछ नहीं करना, इंडेक्स करना है। ठीक है, तो इंडेक्स मिल गया। अभी आपको अगर इंडेक्स के बेस पे व्यू दिखाना है तो जैसे मैं ऑल्टरनेट वे में दिखा लेता हूँ, तो ये कर लेते हैं हम लोग इंडेक्स्ड इंडेक्स डिवाइड बाई 2 अगर इज इक्वल 0 है तो ये वाला व्यू आना चाहिए। अदरवाइज मेरा कौन सा व्यू आना चाहिए, कोई दूसरा व्यू आना चाहिए, राइट। इस केस में ऐसा है तो मैं यही टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ और इसका कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूँ। जैसे वाइट बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं जैसे ग्रे, ग्रे कर दिया। और इसका जो कलर है वो रेड रख सकते हैं, अभी रेड ही कर देते हैं, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या ब्लैक कर दो, चलो ये कर दिया मैंने। तो मुझे इंडेक्स से क्या पता चल गया कि अगर ये एवरी ऑल्टरनेट इंडेक्स होगी, है ना, सेकेंड ये होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी, तो इसमें ये वाला टेक्स्ट दिखेगा, अदरवाइज वाले में ये वाला दिखेगा, राइट। ठीक है, अभी इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया। तो इस तरह से अगर आपको कई बार इंडेक्स चाहिए होती है तो आप इंडेक्स्ड आइटम इंडेक्स वाला कंपोजेबल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं स्टिकी हेडर। ठीक है, तो अभी मैं इंडेक्स वाला हटा देता हूँ अभी के लिए। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो और आइटम्स। ठीक है, और ये आपका आइटम्स हो गया वापस। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टिकी हेडर कैसे यूज़ किया जाता है या कैसे ऐड किया जा सकता है इस कॉलम के अंदर, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, जैसे मैं सेम यही वाली लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ, उसके लिए डिफरेंट लिस्ट यूज़ करनी चाहिए वैसे, लेकिन मैं अभी के लिए सेम यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने आइटम 1 के लिए यही सेम 10 आइटम दिखेंगे, 2 के लिए भी सेम 10 दिखेंगे, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और ये आइटम 1 आइटम 2 3 है, ये स्टिकी हेडर बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहीं पे आओ, सेम लेजी कॉलम के अंदर एक फंक्शन होता है, पहले तो इसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा लिस्ट को। तो लिस्ट डॉट फॉर ईच यूज़ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे। और इस आइटम इंडेक्स को भी अंदर ले लेते हैं। ओके, क्योंकि ये सारे आइटम भी दिखाने हैं अपन को। अब यहाँ पे इस आइटम से पहले मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम होता है स्टिकी हेडर। ठीक है, स्टिकी हेडर के अंदर भी आप अपना जो स्टिकी हेडर का डिज़ाइन है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो इसको भी अभी हम टेक्स्ट दिखाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसी को पिक कर लेता हूँ
और इसी का कलर कॉम्बिनेशन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये रेड है, इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड, कर देता हूँ इसका ग्रे, और इसको आप रेड रख सकते हो या ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, आइटम्स ये होगा आईटी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडर, कुछ भी नाम रख सकते हो, इससे भी ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं हेडर। ठीक है, तो अब क्या होगा, हर एक आइटम पे पहले स्टिकी हेडर ऐड होगा, उसके बाद पूरा लिस्ट ऐड होगा, फिर नेक्स्ट के लिए फिर से स्टिकी हेडर होगा, और फिर आइटम्स हो जाएंगे, मतलब लिस्ट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये स्टिकी हेडर हो गया, और ये आपके लिस्ट हो गए 10। इसी तरीके से सेकंड वाला है आइटम 2, इसी तरीके से आइटम 3 है। अब ये स्टिकी का क्या होता है, जैसे ये वाला हट जाएगा, जैसे ये इसका टॉप पे आएगा, ये यहाँ स्टिक हो जाएगा। इसी तरीके से 3 वाला है, वो स्टिक हो जाएगा। राइट, ये होता है स्टिकी हेडर। तो इसको जस्ट हम लोग एक स्टिकी हेडर का एक कंपोजेबल फंक्शन होता है, उसको यूज़ करके हम लोग इसके अंदर जो भी व्यू, जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहिए आपको, वो वाला कंपोजेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे भी आप टेक्स्ट की जगह कोई भी किसी भी तरह की डिज़ाइन जो भी रिक्वायर्ड होती है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेज़ी कॉलम। और अगर आपको लेज़ी वो करना है, अगर हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली हो गया तो लेज़ी कॉलम हो गया। मैंने बोला था कि अगर हॉरिजॉन्टली आपको स्क्रॉल करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, लेज़ी रो। तो अगर आप इसको जस्ट लेज़ी रो बना दो, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं करना। ये वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल स्पेसिंग थी, तो आपको क्या कौन सी स्पेसिंग चाहिए होगी, हॉरिजॉन्टल, बस, दैट्स इट, इतना ही चेंज करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये अपना स्टिकी हेडर है, ये कंटेंट है मूवेबल है, मतलब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकेंड वाला इसका स्टिकी हेडर आएगा, वो यहाँ स्टिक हो जाएगा, और इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होने लग जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजी लिस्ट एंड लेजी रो एंड लेजी कॉलम। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।